हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पराजित क्लासेस में। आज हम लोग फिर से एक कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी का नाम क्या है? उबार। अभी हम लोग सोनमाटी के सीरीज को पढ़ रहे थे और इससे पहले हम लोग 2 कहानी पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आइए हम इसके बारे में, लेखक के बारे में थोड़ा कुछ चर्चा कर दें कि कौन से हैं लेखक इसके, और उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा। मैं आपको बता दूं कि ये जो सोनमाटी का कहानी है उबार, ये पहला कहानी है। कौन सा? ये पहला कहानी है। टोटल 10 कहानी इसमें है, जिसमें से ये पहला कहानी है उबार। इसके जो रचनाकार है ना, वो रचनाकार कौन है पता है आपको? मैं आपको बता दूं, रचनाकार हैं विनोद कुमार। कौन? प्रोफेसर विनोद कुमार। प्रोफेसर विनोद कुमार। प्रोफेसर विनोद कुमार इसके रचनाकार हैं, जिनका जन्म जो है ना कब हुआ था? 1961 में। इनका जन्म कब हुआ? 1961 में। आप इसको सुनते चलेंगे, देखते चलेंगे मेरे साथ, हो सके तो आप लिख भी लें, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। इनका जन्म स्थान आप केवल सुनिएगा, दारू झुमरा, जिला हजारीबाग। मतलब जिला हजारीबाग के दारू में हुआ था, जो झुमरा के अंतर्गत आता है। अब इसके बारे में मुख्य डिटेल हम लोग, कहानी में क्या बोला गया है इस कहानी में, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें जो मुख्य पात्र है ना, उसको भी आप थोड़ा जान लेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। इसका जो मुख्य पात्र है, वो मुख्य पात्र के रूप में इसको लिया गया है झबरू और उसका बेटा बिहारी को। किसको किसको हमने बोला? मुख्य पात्र के रूप में लिया गया है झबरू और उसका बेटा। झबरू और उसका बेटा, उसका बेटा जिसका नाम क्या है? बिहारी है। क्या है? बिहारी है। झबरू और उसका बेटा जिसका नाम बिहारी है। देखिए, ये जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे ना, खोरठा से हिंदी में कन्वर्ट करेंगे हम। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह से खोरठा में बोलूँ, ताकि आप खोरठा भाषा को समझ पाओ अच्छे ढंग से और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाओ। चलिए, अब हम एक एक करके एक एक लाइन हम पढ़ेंगे और आपके सामने कोशिश करेंगे कि आपको बता पाएँ। देखिएगा आप मेरे साथ आओ। कहानी उबार है। कहता है कि आदमी के लस्तंगा आदमियत से होवे है। कह रहा है कि आदमी का पहचान, लस्तंगा मीन्स क्या? पहचान। क्या? पहचान। कि आदमी का पहचान जो है ना, वो आदमी से ही होता है। एक सेकेंड आप मेरे साथ वेट कीजिएगा। हाँ, फिर कह रहा है आदमी उदार हैवे तब देवता है, और नीच हवे तब शैतान। यह आदमी की वृत्ति है। कह रहा है कि यदि आदमी के पास उदारता है तो वो देवता के समान है, और यदि वो नीच है, मतलब नीच है मतलब उसमें उदारता नाम की चीज़ नहीं है, तो वो शैतान है। क्या है? शैतान है। यही आदमी का तो वृत्ति है। क्या मैं खोटा बोलूँ? सुनिएगा। मकीन का शहर का गांव आज ईर्षा दोष को काल्हा विचार तनी बेसी ले बढ़ गेलक, इंसानी जिंदगी देव रहल है। कह रहा है लेकिन आजकल जो है ना, गांव में क्या हो गया है? ईर्ष्या दोष, ये सब चीज़ें जो बढ़ता चला जा रहा है, लड़ाई झगड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है, और जो ये इंसानों की जो ज़िंदगी थी ना, जो रियल ज़िंदगी, वो दबता चला जा रहा है। और क्या बोला जाए, देखिए, इकर पीछे जे कारण है तक मुदा आज जब साइंस बाढ़लक, बुद्ध और ज्ञान अगुवैलक, तकर ताताही में गाँव के रवैया का दशा में कोनो सुपर सुतार नहीं भेलक। कह रहा है कि आज जहाँ साइंस मेरा बढ़ चुका है, एक और हमारा साइंस बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इस दौरान भी जो गांव के रवैया है ना, उसके दशा में किसी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा है, वो लोग और नीचे चला जा रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे कारण? चलिए देखेंगे हम लोग आगे और क्या कहानी बोला जा रहा है। अब आगे देखिएगा आप। कह रहा है गाँव के अगुवाई में देश अगुवाई तक मगर का लखें। कह रहा है कि यदि गांव आगे बढ़ता है तो मेरा समाज भी आगे बढ़ेगा और मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। झबरू जैसन टूटपुंजा किसान के ढाढ़स तोड़ के, इसमें किसका कहना है? ये लेखक का कहना है, ये प्रोफेसर विनोद कुमार का कहना है कि झबरू जैसन टूटपुंजा किसान के ढाढ़स तोड़ के, एक किसान है जिसका नाम है झबरू, उसके ढाढ़स को तोड़ के बढ़ेगा ऐसा मेरा देश। आरो ना तो गरीब पढ़वैया के छुआ के डहर काट के, और ना तो जो गरीब लड़का है जो पढ़ता है उसको
पढ़ने नहीं देंगे तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब आगे देखिए मेरे साथ क्या बोला जा रहा है इस कहानी में। छोटे गांव में झबरू एक टुटमुंजिया किसान रहे कि एक कह रहा है कि एगो छोटा सा गांव है, ओकरा में एक किसान है, टुटमुंजिया किसान, जकर नाम है झबरू। क्या है? झबरू। ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब क्वेश्चन बनेगा तो आपको आंसर तो देना पड़ेगा। अब आगे देखिएगा। नाय कोनो, क्या बोला? नाय कोनो बेस नियर हार कोदार डांगर गोरू और नाय कोनो पीठ पर। नाय तो ओकर पास बढ़िया सा हल कुदाल है, और ना क्या डांगर गोरू, मतलब हल जोतने के लिए बैल चाहिए कि नहीं, वो सब भी उसके पास नहीं। और ना कोनो पीठ पर, ना ही कोई उसके पास ऐसा है जो उसको सहारा दे। सहारा दे मतलब समझ रहे हैं क्या? उसका साथ दे। असगरी है झबरू मगर करेजा सूप भर, मतलब झबरू जो है वो अकेले है लेकिन उसका दिल एकदम उदार है। क्या है? दिल एकदम उदार है। गाँव में किसान प्राकृतिक पहलवान हैकर केकर कुवैत जी अखनी पछाड़ता। कहता है गांव का जो किसान होता है ना, गांव का जो किसान होता है वो प्रकृति का पहलवान होता है। किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत है जो उसको हरा दे। पछाड़ता मतलब उसको हरा दे। आगे देखिए, कह रहा है पानी और हवा साथ देने किसान की छाती चाकर हो जाए। कह रहा है कि यदि पानी और हवा यदि कहीं साथ दे दिया ने तो किसान का जो दिल है वो बड़ा हो जाता है। छाती चाकर हो जाने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, उस यदि पानी समय पर पड़ा, हवा अनुकूल रहा, तो वो जो किसान खेती करता है उसका उपज बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। उसी के बारे में बोला गया। झबरू भिनसारे उठ के हार कोदार लेके टाण बारी जाए। कह रहा है कि झबरू सुबह उठता है और कुदार लेता है और अपना टाण बारी जाता है। बारी माने खेत, क्या? खेत जाता है अपना। हमें बिहारी की माँ कलवा पानी पैठा दे आती। वहीं जो बिहारी की माँ होती है ना, वही वो वहाँ क्या कलवा पानी, मतलब समझ रहे हैं ना? कलवा कहते हैं जो 12 बजे खाना बनता है ना, 12 बजे खाना खाते हैं उसको कलवा बोला जाता है। बोल कलवा पानी पैठा देती मतलब पहुँचा देती। उगला से डुबला तक दुइयो बेगैत बारी झारी मोचरायल रही होती। कहता है सुबह से लेकर शाम तक। उगला मतलब सुबह और डुबला मतलब शाम। सुबह से लेकर शाम तक दोनों व्यक्ति जो है ना बारी झारी में ओझरायल मतलब काम लगल रहो थी, मतलब काम करते रहो थी। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है। कहता है घाम चुआई रहल हाथ मुदा किले। कहते हैं दोनों पसीना बहा रहा होता है। घाम चुआ रहता है मतलब पसीना बहा होता है। आखिर किस लिए? आखिर किस लिए? बिहारी पढ़ावे खातिर। किस लिए? बिहारी को पढ़ाने के लिए, इंसान बनावे खातिर। जखन बिहारी आजी जियो हलती तखन आशीष देले हल्की कि झबरू बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक, जरूर बनतक। समझिएगा मेरी बातों को। बिहारी के आजी, आजी मतलब ओकर दादी। क्या? दादी जखन जब जिंदा थी ना, जब जी रही थी, उसी समय वो बोली थी कि बिहारी जो है ना वो एक दिन जरूर इंस्पेक्टर बनेगा। क्या? पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। अब आगे देखिए क्या है कहानी का। समझ पा रहे कि नहीं कहानी? आप लोग से बताइएगा। केवल आप मेरे साथ रहिए, कहानी आपको समझ में आ जाएगा। कहानी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक कहानी नहीं समझेंगे क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। चलिए अब आगे देखिए मेरे साथ। झबरू के परिवार खाँट रहे हैं। परिवार खाँट रहे हैं मतलब छोटा सा परिवार है झबरू का। झबरू का परिवार जो है छोटा सा है। मोट 5 गो बेगैत, दुइयो प्राणी आपने, एक बिहारी और दुइयो बेटी पर्वतियार सुमिया। टोटल 5 लोग हैं वो लोग घर में। कौन कौन? 5 लोग हैं। एक अपने है क्या कहते हैं झबरू, एक झबरू के वाइफ और एक उसका बेटा और 2 गो बेटी। बेटी का नाम क्या है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। पर्वतिया और सुमिया। कौन कौन? पर्वतिया और सुमिया। गाँव में पूरब पैटे छोटगरे घर, और गांव के पूर्व में होकर एगो छोटा सा घर है। घर के ओसरा में जुआ टांगे की जगह, और घर के एक ओसरा होता है वहाँ, मतलब ओसरा समझ रहे हैं ना आप? ओसरा मतलब घर, एक घर होता है ना भीतर और एक ओसरा, एक घर के अंदर एक और घर। तो घर भीतर वाले घर से बाहर वाले घर को ओसरा कहा जाता है। घर के ओसरा में जुआ टांगे की जगह, जुआ टांगे मतलब हल जो चलाते हैं ना वहाँ जुआट से ही उसको लगाया जाता है ना, वो जुआट टांगे की जगह है। घारे के पिछुआर में 2 काठा के बारी, ये सब हेलक झबरू का अपन दुनिया है। मतलब घर के पिछुआ में, पिछुआर मतलब पिछुए में 2 कट्ठा बार है, मतलब खेत है। यही था झबरू का अपन दुनिया, दुनिया का अपना, झबरू का अपना दुनिया था। अब आगे देखते हैं कि क्या कर रहे थे।
आज बिहारी के मैट्रिक पास कर ले, दूगो बच्चे रह गए, मुद्दा पैसा के दुखे ना तो कॉलेजे नाम लिखावे पार ले और ना कोनो नौकरियों खातिर कुदाकुदी करे पारे। बिहारी उसका बेटा है, किसका? झबरू का। बिहारी जो है ना वो मैट्रिक पास किए हुए 2 साल हो गया है, लेकिन वो कॉलेज में नाम नहीं लिखा पाया है। क्या? नाम कॉलेज में नहीं लिखा पाया है। कारण क्या है? तो कारण यहाँ पैसा है। क्या कारण क्या है? उसके पास पैसा नहीं है। तो आगे देखिए, अब यहाँ ये भी बोला गया लिखा पा रहा है, ना कोनो नौकरियों खातिर कुदाकुदी करे पा रहे, ना मतलब कोनो कॉम्पिटिशन के फॉर्म भरे पा रहे। आखिर कैसे भरेगा? पढ़ेगा आगे तब ना हो। अब आगे देखिए, झबरू के मुंडे एक फिकिर है, सोच हलक अबरी अगहन के आरू बच के बिहार के नाम कॉलेजें लिखाई देव। झबरू के मुंडे एक फिकिर है, झबरू के मुंड में एक फिकिर था। झबरू कौन? उसके पिताजी बिहारी के। वो सोच रहा था कि अगर अगहन जो आएगा ना उस समय आरू मीन्स आलू, अगर जो आलू जो होगा ना उसको बेचेंगे ना, बेच के मतलब अगर जो उसको बेचेंगे ना उस समय उसका बिहारी का नाम जो कॉलेज में लिखा देंगे। ऋण महाजन तो लागले हाथ, बाकी तो ये हम लोग कहते हैं ना कि किसी से उधार लेते हैं, वो सब तो लगल रहता है। कुढ़ा मार से गुजरो कर ले मगुर जे तिहा करे ही से दैव नाय रखे दे है। हाँ, अब बिहारियों कोनो चंगा न खाए, 18-20 बरस के हो गए है। कह रहा है कुंढा मार से हमने गुजरो कर ले, मतलब कि माड़ भात से भी हम लोग गुजारा कर ले, लेकिन बिहारी के हमने जे ओकरा लागू से जरूर करना, मतलब पढ़ाए देव। आ बिहारियों अब ना ही कुछ है कि वह कोनो 18 बरस के चंगा लागे, मतलब बच्चा लागे। चलिए अब आगे देखते हैं कहानी और आगे कहाँ तक जा रहा है। मज़ा आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबों को। एक दिन झबरू बिहारी अवरी बैसल देख के हकाय कहलक, बेटा सुनिएगा। एक दिन झबरू जो था ना, झबरू बिहारी को देखा कि मतलब बैठा है औरी पे, मतलब गांव तरफ होता है ना देहातों में कि एक औरी बना दिया जाता है बैठने के लिए, तो वहाँ बैठा हुआ था। तो बिहारी झबरू उसको बुलाता है, कहता है बिहारी हकाय के कहलक, मतलब हकाना मतलब बुलाना। आगे देखिए, अब कहता है क्या कह रहा है, बैठल से काम ना हिंदे हुंदे रिकरले काम नहीं चले बेटा। कह रहा है कि बैठल से काम नहीं चलता बेटा, और आने वाने घुरला से भी काम नहीं चलता। तनी कुन टरो टिशनी कर ले, चाय पकौड़ी भर जुगाड़ तो हो जीतो। कि तनी ट्यूशन उशन पढ़ा लिया कर, कने तो बोल तनी ट्यूशन उशन पढ़ाई ले, तो वकर से नहीं कम से की होता है कि चाय पकौड़ी जो तो होता वो तो खा लबी। अभी खोरठा बोल रहे हैं आप, सुनिएगा। तखनी बिहारी के मुंड तनी हेट हो गए। बेचारा सुना इस बात को तो थोड़ा सा अपना माथा नीचे कर लिया, शर्मा तो गया जरूर। बिहारी मने सोचे कि रांची भागी जेतलक और किनो बाबू घर न तो कोनो होटले मजूरी करतक। बिहारी कहता है कि हम मन करता है कि रांची भाग जाएं और वहाँ कोनो ना तो कोनो सेठ बाबू के यहाँ काम करलक और ना तो कोनो होटले काम करल। यह सोचे माझे माए कहलथिन, बेटा ये सोच के उसकी माँ कहती है, यह सोचे माझे माए कहलथिन, बेटा तो किले ऐते मसीस कर ले हैं, सोच मत बेटा कि तू इतना कहे ले सोच रही, इतना मत सोच। हम अपन हाड़ो बेच के तोर नाम कॉलेजे लिखाई देव। कहता है कि बेटा तू उतना सोच मत, हम ना अपन हाड़ियों बेच के तोर नाम कॉलेज में लिखाएब, लेकिन लिखाएब जरूर, तोरा पढ़ाएब। कौन कह रही है? माँ कह रही है। अब आगे देखिएगा मेरे साथ। अबरी बछर झबरू किस्मत चमचमाए लागलक। अबरी जो साल था ना, इस वर्ष अबरी बछर मतलब इस साल झबरू किस्मत चमचमाए लागल, मतलब एकदम उसका किस्मत अब खिल चुका है। कैसे? आलू ऐसा उपजल कि गोटे परिवार के मन हुल्लास से भर गए। आलू मतलब आलू का इतना उपज हुआ ना कि पूरा परिवार एकदम खुशी से झूम उठा। बिहारी तो आरो अहुलासे अघाए गलक। अब बिहारी जो है ना, मतलब खुशी से अघाए गलक, मतलब उसका मन भर गया। अघाए जाना मतलब क्या? मन भर जाना। मुदा गांव में एक के बढ़ोतरी दूसरे बड़का ईर्षा कारण हवे जाहे तकरो पर गरीब सब दुश्मने हवे रहत। कहता है कि गांव में आपको पता होगा कि एक बढ़ रहा है ना तो दूसरे को ईर्ष्या भावना होने लगता है। लोग वहाँ ये नहीं कि बोल गरीब है थोड़ा उसको आगे बढ़ने दे, गरीब का भी लोग वहाँ दुश्मन हो जाता है। कहलो हथी माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। क्या कहा गया है कि माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। कहते माछी जो होता है ना, माछी मीन्स मक्खी जो है वो घाव खोजते रहता है कि घाव कहाँ मिले। उसी प्रकार से बादी खोजे दाव, यानी दुश्मन जो है ना, बादी मीन्स दुश्मन दाव खोजता है।
एक जमाना हेल तखन घरे घरे रामायण वेद पुराण चौपाए गावे हलत। कहता एक जमाना था जब घरे घरे रामायण वेद पुराण सबका चौपाई पढ़ा जाता था। अब आगे देखिए क्या है। और क्या, शिक्षा पर ध्यान दे हलत मकिन आज कहाँ गांव में वो मिल तक। उस समय जो शिक्षा पे ध्यान दिया जाता था लेकिन आज वैसन कहाँ मिलतो। हाँ, 2-4 गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर मिल जैतु, मतलब 2-4 गो वहाँ गांव में ऐसा जरूर हतु कि वहाँ पॉलिटिक्स करे वाला आदमी यानी राजनीति करे वाला आदमी जरूर मिल जैतु, जे सबके कामे रहे इन गरीब के फंसाए के अपन उल्लू सीधा करना। जगर काम की रहतु गरीब को किसी प्रकार से फंसा और अपन काम निकाल। झाबरू का गाँव आज एक दिन से बचल न है। कहता है कि झाबरू का जो गांव है ना वो उसका गांव भी इससे बचा हुआ नहीं है, वहाँ भी ये सब चीज़ हो रहा है। एक दिन जखन झाबरू तिलका कुम्हार के छुआ छठी में हजामत बनावेल गेल तखने गणेश बाबू और महेश बाबू बातें उपचार बतियलत। कहता है एक दिन की बात है जब झाबरू जो है ना वो तिलका कुम्हार के छुआ छठी में गया था हजामत बनाने, क्या हजामत बनावेल। तखने गणेश बाबू, नाम ध्यान रखिएगा, गणेश बाबू और महेश बाबू, क्वेश्चन यहाँ से आता है। बातें उपचार बतियलत, ये लोग बात विचार उठाया और बोलता है, देखिए क्या बोलेगा, देखिए कैसे लेगा अभी इसको, ठीक है। अबरिक अरुआ उपजा झाबरू किस्मत बदल दलक, कि अबरे जे झाबरू के आलू उपजले ने ओकर किस्मत बदल दलक। कौन कह रहा है, गणेश बाबू और महेश बाबू। झाबरू अब झाबरू ना है मकिन झाबरू बाबू बन गेलक, कि झाबरू ना रहा हो नहीं गाँव तो कैसे मारता है पॉलिटिक्स वाला बात। बोल झाबरू ना रहा वो क्या बन गलो के बाबू बन गलो। कि झाबरू गलती कहे यो कि झाबरू बोल गलती कहो यो कि। गणेश पूछले रहे, ये कौन पूछा, गणेश पूछा, कौन, गणेश पूछा। झाबरू कहले ना हो गनुदा ई तरह किले कहले हम तो एगो गिरपड़ता किसान ही और किसाने रहब, हम हरा जोते के जोते रहब, के छोड़ा हमरा हाथ ठेले से। कहते ना हो ऐसा बात न है, हम एक छोटा मोटा किसान लगिए और हम किसाने रहब, हमरा ई हर जोते से के रोके पाते। अब आगे देखिए। ना झबरू तो किस्मत वाला है बिहारी जैसन सुपट बेटा, हर हर ने पटपट सीधा और पढ़ो में तेज। कहता ना झबरू, कौन कह रहा है, वही गणेश, कि ना झबरू तो तोर किस्मत तो एकदम तेज हो रही, तुर बिहारी जैसन बेटा, मतलब तुर बिहारी जैसन बेटा, हर हर ने पटपट मतलब ना, मतलब कौन चीज़ ना टेढ़ा मेढ़ा, मतलब एकदम सीधा साधा बेटा हो तुर, अब पढ़े भी तेज। ऐसा छुआ गोटे गाँव में ना है कि पूरा गांव में ऐसा छुआ ना है। दुइयो ऐसा बतिएला जैसे झाबरू एकदम अनारिये रहे, चुटकिए ना समझ पा रहे। दुइयो ऐसा ले रहा था, कौन, गणेश बाबू और कौन, गणेश बाबू अभी थे ना वहाँ पे, ओ अरे उसके साथ जो एक थे और बाबू सरकार, वो दोनों का कहना था क्या, दुइयो ऐसा बतिएला जैसे झाबरू एकदम अनारिये रहे, चुटकिए ना समझ पा रहे, कि ये बोल इस लोग समझिए नहीं पा रहा है। गणेश बाबू बढ़ल पेटे करुआ तेल मांगते हैं, कहले झबरू। गणेश बाबू बढ़ल पेटे मतलब अपना पेट जो उसका निकला हुआ उसमें तेल लगा करके बोलते जा रहा है, सुनिएगा। तो धनखेत बेची बेची बिहार के मैट्रिक पास करावले मुद्दा की पहले, बोल तो अपन खेत खात बेच बाच के अपन बेटा के पढ़े लें पहले की, तो से बताओ हमरा की मिललू। अब आगे देखिए। ई धंधा रहले तो भीख मंगा हो जी में, गोईठा में घी सुखवले की होतो। कह रहा है कि जब तू चल रहा हो ने इनका यदि तू चलते रहा तो ने तब तो भीख मंगा हो जी में, का हो जी में, भीख मंगा हो जी में, गोईठा में घी सुखावे से की मिलेगा। कौन कह रहा है, वही दोनों लोग बाबू साहब। आरो आगू ले पढ़ोले घरे खपरा बिक जितो, आज काल नरो नौकरियों कोनो ठेकान ना, जे पढ़ला बादे टटका नौकरी पकड़ लेतो। कह रहा है कि यदि आगे ही रंका रहता हो ना तो घर जो खपरवा होने, खपरा समझ रहे हैं ना, समझ रहे होंगे छोटे वाले, खपरा भी बिक जाएगा। और क्या, आजकल नौकरियों उतना आसान से नहीं मिलो है। हमरी जान रहल ही कि तोर छौड़ा साइंस में बेसी मन ध्यान लगावे है, मुद्दा साइंस आगू जाए के आरो सख्त हो जा है। कह रहा है कि हमने जानो ही कि तोर बेटा साइंस अच्छा लागू हो, अब बहुत ध्यान लगाओ, लेकिन बात यह है कि आगे जाके आर सख्त हो जाए, मतलब आर हार्ड हो जाए, कठिन हो जाए। टुटपुंजिया खातिर साइंस नख है,
कि टुटपुंजिया आदमी खातिर लेनी, मतलब जिसके पास पैसा वैसा नहीं है उसके लिए साइंस नहीं है। इंजीनियर डॉक्टर का कौड़ी में बने हाथ, कह रहा है कि इंजीनियर और डॉक्टर क्या 1 रुपया 2 रुपये में बनने वाला चीज़ है, इसके लिए पैसा चाहिए। क्या? पैसा चाहिए, पैसा। अब आगे देखिए, कह रहा है कि लाखों लाख के संपत्ति चाहिए, कि लाखों लाख मतलब लाखों लाख पैसा रहना चाहिए। तोय कमाए वाला और सब बैठुआ खाए वाला। कहता है कि तो एगो कमाए वाला ही और सब तो तोर खाइए वाला हो। यदि बिहारी तरी 2-4 पैसा मदद करे पारतौ तब तोर अन्न अन्न खेतौ से ले बिहारी कोनो दौरी दुकान लगा दी, हमरी नहीं चाहिए कि तो तंगहाल हो जो। कह रहा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि तो बिहारिया करी कहों बेल काम पर लगा दी तो तनी वहाँ 2-4 पैसा कमेतो, तब तोड़ तनी घर तनी बढ़िया से चलतो, ताकि तू तंग ना हो जी। हमनी चाह रहा लियो यहाँ यही। अब आगे देखिएगा, कह रहा है झबरू हजामत बनवल पूरा हो गया, कि झबरू जो हजामत बना रहा था ना, दाढ़ी उड़ी बना रहा था उसका वो पूरा हो गया। खटला से उठल करुआ तेल के थापी लेके आपन डाल रलक, मतलब वहाँ से उठा, खाटी पर से उठा और करुआ तेल मतलब समझ रहे हैं ना आप, सरसों तेल, करुआ तेल थाप के मतलब लेके, थापी के मतलब लेके और आराम से चल लिया। दिन भर काम करे करे थाकल फंजाइल झबरू सांझ बेरा खटला लाइन के बोर गाछे के छवर तोछे तारे बिछावलक हुए अंगौरी करे आइल बुधना जकर बारी झबरू खेत से सटले रहे। अब आगे देखिए क्या होगा कि दिन भर जब काम करते थक जाता है ना, तब वो झबरू सांझ के बेरा मतलब शाम के बेरा में अपना खटला, मतलब खाटी से छोटा एक खटला होता है, खाटी से छोटा एक खटला होता है, उसको ले करके वह बोर गाछे मतलब एक बर का पेड़ है, वहाँ पे वो ले जा करके, एक बड़ा सा पेड़ है वहाँ पे ले जा करके वो बिछा करके नीचे वहाँ पे वो बैठ जाता है, सो जाता है। फिर वहाँ आता है एक बुधना, कौन? बुधना, ध्यान रखिएगा, बुधना, जिसका खेत जो है ना झबरू के खेत से सटा हुआ रहता है। राम सलाम भेलक, दुइयों में राम सलाम हुआ। फिर डाढ़े खोसल खैनिक चुनौती निकाल लो। डाढ़े मतलब समझ रहे हैं ना, कमर में वो लोग, डाढ़े मतलब कमर में वो लोग रखता है क्या? चुनौती रखता है, उसमें खैनी रखता है वो लोग। अब आगे देखिएगा, एकिर मध्य बुधन से राय सलाह लिए एक नीति झबरू टोकलक। यह बुधन मतलब यही बीच में झबरू बुधन को कहता है कि आए हो बुधन, बिहारी के नाम कॉलेज लिखवेले सोचले हलूँ, कि बोल बिहारी के नाम जो है ना हम वो कॉलेज में लिखावल चाहोइए। हिंदे 2 बेटियों छुआ हत, बियाह शादी करे में कुछ जुगाड़ो चाहिए। बोले हमारे आने 2 बेटियों है, अगर बियाह शादी करब तब तनी दारू दहेज में तो पैसा उसा चाहिए। तखने बुधन कहले हैल तो जोदी बिहारी के नाम कॉलेज लिखाए देबही तो सोना ले सुगंध होतो, कहे कि आज बुनबे से काल काटबे। कहता है लेकिन जे कुछ भी हो तो यदि बिहारी के नाम कॉलेज में लिखा देबही ने तो ये सोना ले सुगंध होतो, मतलब बहुत बढ़िया होतो, तो ओकर नाम लिखा दे, कहे कि तो आज जे बुनबे वह तो काल काटबे। बिहारी जोड़ी पाड़ी छुआ दिनेश प्रेम बिरजू कॉलेज जात हुए, असगरे छटाई के बिहारिये रह गए, कि बिहारी के साथ में उसमें पढ़ने के लिए बहुत सारे उसके दोस्त जाते थे, लेकिन सब के सब छट गया, मतलब फेल हो गया, सब छटा गया। लेकिन एक बिहारी ऐसा है जो असगरे बचल है, असगरे मतलब असकल्ले बचल है, अकेले बचल है, जो पढ़ रहा है अभी तक। अब आगे देखिएगा, कह रहा है कि गंवाती मैया कृपा है थी तब जरूर लिखाई जीते। कहता है कि गाँव में एक माँ होती है ना, गंवाती मैया मतलब जिसको हम लोग पूजा करते हैं, तो माँ की कृपा यदि होगी तो जरूर उसका नाम लिखा जाएगा। झबरू तनी देरी गुम रहल, बाने कहलक हाँ रे बुधन। झबरू थोड़ा देर तक थोड़ा सा चुप रहा और सोच के फिर बोला कि हाँ बुधन ठीके कहीं रे, काल हमर छौड़ा घरे के हालत देखी के कपैस के कांदे हेल, मगर हम ढांढस दिले बेटा, कल जो मेरा बेटा था ना, कौन? झबरू बेटा बिहारी, कल एकदम पूरा रो रहा था। कपैस के मतलब क्या हुआ? एकदम जोर जोर से बेचारा रो रहा था। हाँ, लेकिन हम उसको ढांढस दिए मतलब संतावना देना। धौर बांध आदमी सदो अपन ऊपर विश्वास करे चाहिए, कि अपन आप में धीरज बांध आदमी के अपन ऊपर विश्वास करे चाहिए। हमरिन के एक अक्षर से भेंट न खे, मुदा जानो ही कि सबले बड़का धन है संतोष। तोरा पता हो कि आदमी के जो सबसे बड़ा धन है वो कौन सी हुआ? संतोष हुआ। कहले गेल है संतोष के डायरे मेवा फरे है, कहा जाता है कि संतोष करे हुए तो उसके डाल में मेवा फरता है। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है,
बात फेर के कहला हाँ बुधन भाई, यह महीना जाए के ओकर नाम कॉलेजे लिखाए देव। फिर कहता हाँ बुधन भाई बात सही है, अब हम ओकर नाम लिखाए देव कॉलेजे में जाके यह महीना में। यह बतिया चितिया में रात बढ़े लगलक। ये बात ना जब बात होगा तो रात बढ़ते चला जाएगा कि नहीं, वही हुआ। दुयो अपन बियारी खैलक। बियारी समझ रहे ना, मतलब रात के खाने को बियारी बोला जाता है। बियारी खैलका और फाटल लेंदरा डिसाए के पटाए गए। फाटल लेंदरा मतलब समझ रहे ना, बिछौना उसका लेंदरा जो गेंदरा बोला जाता है उसको बिछाया और पटा गया, मतलब सो गया। भला पुरवैया सिरहरी नींद अवती दरिया न। अब पुरवैया हवा चल रहा था, मंद वाली हवा, दोनों को नींद आ गया आराम से। मुंडा किसान नींद अधकचिए रहे हैं। अब बात यहाँ ये है कि किसान जो सोता है ना वो अधकचिए सोता है, मतलब कुत्ता जैसे सोता है। जब जरा सा भी आठ मिले तुरंत उठ जाता है वो लोग। धैयान रह लागल फसील पर, सुअर तुरे के डर से लोग कखनियों हो हरिये देहत। उन लोग का ध्यान यह रहा था कि तनी जो गांव तरफ होता है ना कि मान लो खुले में सोए हुए, तो सुअर तुअर मतलब सुअर तुरे का मतलब सुअर है और भी कुत्ता उत्ता लनफन कुछ भी आ जाए तो उस सबका डर लगा हुआ रहता है। इसलिए कखने को कभी कभी बीच बीच में उठ के खांस भी देता है। और ये देना मतलब खांस भी देता है कि नहीं बोल हम जगले हैं। अब आगे देखिए। 4 नींद सुतलक बादे मुर्गा बांग दलक। बेचारा 4 नींद ये लोग सोया, उसके बाद मुर्गा बांग देना मतलब कुकड़ू को बोलता है ना, बस वही हुआ, कुकड़ू को बोल दिया यहाँ पे। झबरू उठल फरसा कांधे लेके घर दने डिहर गेल, किले की ओकरा तो मेलानो खोले के रहे। कहता है कि झबरू उठा और अपना फरसा कांधे लिया और अपने घर दने चल दिया। वो काहे कि उसको मेलानो खोलना रहे। मेलानो मीन्स समझ रहे हैं यहाँ पे क्या, ध्यान दीजिएगा। मेलानो मीन्स यहाँ हो रहा है कि उसका जो घर में है ये पशु लोग जो है ना, पशु लोग नहीं, पशु जो है ना उसके यहाँ उसको खोलना रहता है उसको। अब आगे देखिएगा। आज पश्चिम पलटे मैलान खोले रहे, चरावत रहे। कहता है कि आज उसको पश्चिम दिशा की ओर मैलान लेके जाना है। मुदा उन्हें रहीन गणेश बाबू धन खेती। बात यहाँ ये भी है कि उन्हें गणेश बाबू का खेत भी है जिधर ही लेके जाएगा। गेहूं का सीजन रहे, हरियर गूंजे मारे। गेहूं का सीजन है, पूरा एकदम चारों तरफ हरियाली हरियाली है। गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव में एक मानिन आदमी रहत। गणेश बाबू और महेश बाबू जो हम लोग जो उसको उकसाता था, गणेश बाबू और महेश बाबू जो है ना वो गांव का थोड़ा माननीय आदमी है। सगरे से भरल पुरल पुरना बीए मकीर रहत घुरपैंच। मतलब सगरे से घुरल पिछला आदमी ये सब है, पूरा देश दुनिया देखल आदमी है, बीए किया हुआ है लेकिन घरे दने घुरपैंच करके रहता है अनहे वने। तो आगे देखिए। आगे कहानी यहाँ पे समझेगा। दूसरे के बाढ़ देखनहार है, मतलब ये दूसरे को देखेगा कि की कर रहा है नहीं कर रहा है। सो बीरू रहे बोड़ साहूकार के बेटा। बीरू जो है ना एक बड़ा साहूकार मतलब सेठ के बेटा है। तीनियों कतेक कतेक फंसाए के एक एक चैर बनवत भूलत। मतलब तीनों जो है ना तीनों का काम पार्टी पॉलिटिक्स करना ही है। गाँव में पॉलिटिक्स गाँव का रंग उड़ाते हैं, मतलब गाँव में जो पॉलिटिक्स करेंगे वो गाँव का रंग ही उड़ा देता है। नरक बन जाए गाँव की जिंदगी। गांव का जिंदगी जो लोग नरक बना के रख दिया पॉलिटिक्स करके, इसको यहाँ बजाओ इसको यहाँ बजाओ, ये सब का काम यही है। देखिएगा अभी आगे क्या कहानी मजा आने वाला है। दूसरे दिन झबरू पश्चिम पलटे मैलान खोलक। मतलब दूसरे दिन झबरू जो है पश्चिम दिशा में अपना मैलान मतलब पशु को खोला। अब आगे फिर से देखिए मेरे साथ। गणेश बाबू डेगत डेगत आए के झबरू से रगाए कहलक झबरू। गणेश बाबू जो है ना वो डेगत डेगत आए के झबरू से कहता है कि झबरू तो तनी संहार के मैलान खोलल कर, तोर बर्दा काल खोर हमर गहूम खाए गलो। कि झबरू तो अपन जो बर्दा खोलो ही ने, मतलब गाय बैल जो खोलता है तू तनी ढंग से खोला कर। हाँ कल हमर गहूम खाए गेल लो। नाय चेतले काजी हाउस दुकाई देव और एक चैर लेबो, एक के चैर लेबो। कहता है कि यदि नाय चेतले ने तो काजी हाउस जहाँ पे ये पशुओं को रखा जाता है ना वहाँ पे हम तो पशु को भेज देंगे, उसके बाद अपने पता चल जाएगा एक के चैर लेबो। झबरू कहले नाय गुंडा हमर डांगर एते चोर न खाए। कहता नाय गनुदा मतलब गणेश दा को ही गनुदा कहता है। नाय गनुदा हमर जो पशु है वो रंका तो ना है, अपना चोर तो ना है। कल हम अपने ही मैलान खोल ले हूँ कि कल तो हम अपने अपन खोल ले हलूँ सब पशु डांगर। सले तनी बुझ समझ के बात कर, इसे तनी सोच बुझ के बात कर,
गणेश बाबू एकदम ढोड़स मुँह मत लगाए, न तो बेकार हो जीतो। गणेश बाबू एकदम गुस्सा गया कि देख बाबू, तो ढंग से हमसे बात कर, नहीं तो फिर अभी हो जीतो बेकार। अब आगे देखिए क्या होता है। पैसेंस बना के रखिए, कहानी थोड़ा लंबा तो है, हालांकि अब हम लोग अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। कहता है, दोसर दिन बीरू और महेश बाबू काने की खबर मिल गई। दूसरा दिन जब हुआ न, तब बीरू और महेश बाबू को एक कान खबर मिल गया, क्या कि गणेश बाबू के खेत में उसका गणेश बाबू और खेत में जो उसका पशु गया था ना झबरू का, इसके बारे में बोली दोनों में कहा सुनी हुआ है। औखनी छाती तो ऊंचा हो गया, उस सबका छाती जो है ऊंचा हो गया। एगो मछली और ऊपर के परल औखनी जाल पर, कह रहा है कि एक तो मछली और उसके ऊपर जाल पे पड़ा है। फिर का बीरू और महेश अदरतिये उठ के झबरू के गोहाल से डायर खोल गणेश बाबू खेते हाँक दिलक। अब क्या हुआ कि बीरू और महेश जो है ना, अदरतिये मतलब रात को उठा और झबरू के गोहाल मतलब किसको कहते हैं पता है? गोहाल समझिएगा यहाँ पे, जहाँ पे पशु को रखा जाता है। और वहाँ से उसको डांगर को खोल दिया, मतलब पशु को खोल दिया और गणेश बाबू के खेत में ले जाकर हिला दिया, मतलब वहाँ पे भेज दिया उसको। बिहान भले गणेश बाबू बखेर तेल थी, और जैसे सुबह हुआ, बिहान भले मतलब जैसे सुबह हुआ, वो लोग गणेश बाबू को बोल दिया, क्या बोला कि गणेश तो दाव खोजले हल बोले हले। और गणेश तो ये खोजले बोल रहा था कि अबर जैना होगा उस दिन तो हम इसको लेके छोड़ेंगे, उस दिन तो झूठे फंसाया था इसको। मिल गए बेस दाव, अब इसको दाव मिल गया। किसको? गणेश बाबू को। आपन खेता कूदा कूदी गेलक, चरल देखे के मुड़े हाथ धरी लेलक, मतलब अपना खेत जब उसका चर गया था पूरा, मतलब खा गया था, तो देख करके बेचारा गणेश जो है ना, वो अपना मुड़ में हाथ रख लिया, सोचने विचारने लगा पूरा एकदम। अब क्या होता है आगे देखिए। हरे गेहूँ झबरू बरद गेहूँ खाए के आघाए बैसल हत। हरे गेहूँ झबरू के जो बैल है वह हमर सब गेहूँ खा गेल है। ओने झबरू उठल तो बेरा सरे गोहाल गेला मुदा हुआ बरद नदारद। उधर झबरू सो के उठा तो देखा कि गोहाल में उसका बेल है ही नहीं, नदारद मतलब है ही नहीं। टुकुर टुकुर देखे लागल, टुकुर टुकुर मतलब पूरा इधर उधर देखने लगा। बेचारा चले लागल, ओन्हे जने रोजे जाहेला, वो बेचारा उधर जाने लगा जिधर रोजे रोजे जाता था, उसको अपने बेल उल्लेख करके एक एक डेग ऐसे न उठावे जैसे कोनो अनाथ विधवा थाना फरियाद करे ले जा रहा है। एक एक अपना पैर वैसे उठाता था ना जैसे कोई विधवा अपने फरियाद के लिए थाना जाता है। गणेश बाबू देखिएगा, खेते आटते मातर झबरू हाय मुँह काठ बन गेलक। उसका खेत पहुंचा तब तक झबरू का मुँह काठ हो गया था। बेचारा इसको सोच नहीं पा रहा था। गणेश मुँहे आय कर बरिसा मार ले दौड़ल, ऐसा जैसे कोनो भूखाइल बाघ अपन शिकार पर दौड़े हो। जैसे झबरू को देखा गणेश बाबू, उसको मारने के लिए दौड़ गया। कौन? गणेश बाबू। झबरुआ तो हमर गेहूँ सदे सदे चटा दिले, कि झबरुआ तो हमर जी गहुमा हले सब तो खिया दिले, आज तो एकदमे उड़ा दिले, आज तो सब हमर उड़ा दिले, सब गेहूँ खत्म करवा दिले। बेचारा झबरू माटी के मेड़ बन बैठ ठाट रहे। अब बेचारा झबरू क्या कर सकता है, इसको तो लग रहा है कि हम तो गलती हो गया है। एकदम बेचारा आराम से मूर्ति जैसे खड़ा हो गया। हजार गो गैर सुनलक, मतलब बहुत गाली दिया वो। कौन? गणेश। आर तो आर अपन बरद के कसाय नियर ढड़वत देखी आखिर में लोर लाइन झबरू बेचारा शिष्य लागल। और इतना ही नहीं, वो जो है ना गणेश इसके बेल को पूरा मार रहा था, और इसके सामने मार रहा था। बेचारा देख देख कहीं परेशान हो गया था कि उसके सामने इसको बेल को मारा जा रहा था। अब आगे देखिएगा। बरद अब काजी हाउस के चौखट पर, बरद को बेल जो है ना उसको काजी हाउस के चौखट पे ले गया, उसको वहाँ ले गया। झबरू पर पंचायतों केस कर दिया गलक कि अब क्या है, झबरू पे पंचायत में केस कर दिया गया है कि उसको पंचायत होगा। और झबरू के घर हालत दिनों दिन खराब होने लागलक। झबरू का जो घर के हालत है ना वो दिन पर दिन खराब होता चला जा रहा है, क्योंकि साजिश के तहत इसको फंसाया जा रहा है। बिहारी का सपना खाटी सपन बन रह गए। अब बिहारी का जो सपना था कि हम इंस्पेक्टर बनेंगे, वो तो एकदम सपना बन के रह गया। मुद्दा 4 दिन बीतल, बाद में बीरू मांझी रह के औखनिक मध्य पंचायत व्यवस्था करा देलक। कहता है कि मुद्दा 4 दिन के बाद जो है बीरू जो है ना, बीरू वही तो खोलबे किया था। अब वही क्या कर रहा है, बीरू मांझी मतलब मध्यस्थता कर रहा है, और दोनों के बीच में बैठा दिया पंचायती। दुइयों दने से वही लुटेले माने सांपों मर जाए और लाठियों न टूटे पारे।
अब बीरू जो है ना वो चाह रहा है कि हम दोनों दिन से वाहवाही लूटें, मतलब वो सांप भी मर जाए और लाठियों नहीं टूटे। अब आगे देखिए, कहानी जबरदस्त है। पंचायत करावे के और झाबरू के निसाफ दियावे में 20 गो रुपया झाबरू से घुसे ललक। इतना ही नहीं, पंचायत करावे खातिर नहीं झाबरू से, और उसको बोल तुमको हम इंसाफ दिलाएंगे, तुम्हारी तरफ हम हो करके बोलेंगे, इसके लिए उसे झाबरू से लिया कितना, 20 गो रुपया भी लिया। घूर एतवारे हेठ टोले बोर गाछे छावर तरे पंचायत बैसल। कि कहता है दूसरे दिन घूर एतवार मतलब अगला एतवार जो है ना, हेड टोला में एगो बोर गाछे के तरे में मतलब नीचे में पंचायत बैठाया गया। पंच के मुख रहे बीरू और महेश, पंच के जो मुख आदमी रहे बीरू और महेश, और वही सबका सारा काम किया हुआ था। देखिए कहानी कैसे बनाएगी। दुइयों के आपन आपन आरजू सुनवे के मौका मिलक, दोनों अपन अपन मुद्दा रखलक कि हम हमार बैल ई खा गेल चाहे ओकर बाद ई खा गेल चाहे, दोनों अपना अपना मुद्दा रखा। आखिर में गुनाह झाबरू पर उतरल। लास्ट में सारा प्रकार से झाबरू पर उसका गुनाह उतार दिया गया। 200 रुपया हरजाना लगा दिया थी। हरजाना मतलब समझ रहे ना, जुर्माना लगा दिया। समझिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कितना 200 रुपया, एकदम क्वेश्चन में आपका आएगा ही आएगा। 200 रुपया वहाँ पे जुर्माना लगा दिया गया। अब आगे देखिए, ऊपर से डांट के कहलथिन कि झाबरू आप से मैलान न खोल तक, और ऊपर से ये भी बोला कि आज के बाद झाबरू अपन गाय पोस न खोलथिन। बेचारा गरीब झाबरू 200 रुपया कहाँ से लान तक। बेचारा झाबरू अपने 200 रुपया उसके पास जुर्माना लगा दिया, जिसके पास खाने का लिए पैसा भी नहीं था, वो कहाँ से लाएगा बताइए तू। गोड़ी मुंड परलक मुद्दा कौन लाभ न, बहुत ही बेचारा पैर पकड़ा लेकिन कुछ वहाँ से मुद्दा नहीं निकला। झाबरू मने कल्पे और सोचे बिना कसूर के उसाबिन हमरा सताए लागल थी। बेचारा ये बहुत सोचा, रोने भी लगा, लेकिन सोचा और ये बोला कि हम बिना कसूर के हमको फंसाया जा रहा है। भगवान तो कहाँ सुतल है कि हे भगवान आप कहाँ हैं। जबर आदमी की जबर बात, मतलब जो बड़ आदमी रहता है उसका बड़ बात, कोनो दोष कर ले कोनो दोष ना, आज न हो तक पंच परमेश्वर, हे भगवान आप कहाँ हैं। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। करा झाबरू अपन घरवारिक गहूँ की लगाए के 500 रुपया में बेच दिलक। झाबरू जो है ना अपना घर ही बेच दिया। अब आखिर 200 रुपया उसको देना है ना, तो उसके लिए उसको कितना मिला, 500 रुपया। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आप ध्यान रखिएगा, उसको कितना मिला, 500 रुपया मिला। किसको, झाबरू को। अब देखिए उसका क्या करता है, 200 रुपया जुर्माना दे कर रिखा मेटालक। 200 रुपया को क्या कर दिया, जुर्माना के रूप में दे दिया। और जो पैसा बचा ना, उसके बारे में देखिए, सुन के आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और अपने आप में लगेगा कि हाँ ये पैसे कहाँ जा रहा है, किस काम में जा रहा है। 300 रुपया से सेहे बछर बिहारी के नाम कॉलेजे लिखाई दिलक। 300 रुपया उसी साल बिहारी को कॉलेज में नाम लिखा दिया। आइए के परीक्षा में बिहारी प्रथम आयल, गुरुओं के लव पालक। देखिए यहाँ पे आइए के परीक्षा में बिहारी जो है ना वो प्रथम आ गया, मतलब फर्स्ट कर गया। सच कहल गेल है विपत्ति जखन आवे है तब खाने खाने आवे है। सच ही कहा गया है कि विपत्ति जब आता है ना तो आता ही रहता है। ये बात हियो भैलक, यही बात यहाँ भी हुआ। कॉलेजें करल के 3 बछर बाद बिहारी के बाप झबरू आगचके सिराय गेलक। ओहो, देखिए सुनिएगा यहाँ पे कहता है कि कॉलेज करले के 3 साल के बाद बिहारी का जो पिताजी था ना वो सिराय गेलक मतलब चल बसे दुनिया। आगे समझिएगा। सूरज लखे बाप बेटा के बिना पुलिस वर्दी में देखल डूब गेलक, मतलब सूरज लखे बाप मतलब जो एक अपने बेटा के प्रति समर्पित था, वो अपने बेटे को बिना वर्दी में देखे ही बेचारा चल बसा। तले बिहारी के माए अपन घेचक हसूली बेच के ओकरा बीए करा लिक। उसके बाद उसकी माँ जो थी ना अपने घेचा का हसूली, मतलब अपने जो हसूली पहनती है ना उसको बेच के उसको बीए करवा दिया। क्या करवाई, बीए करवाई। सेह बछर 3 महीना बाद पुलिस इंस्पेक्टर खातिर परीक्षा में बिहारी चुनाइयो गेलक। देखिए मजा आ गया। अब कहा क्या था, उसी साल 3 महीना के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। कौन, बिहारी। आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है। मुद्दा अपन बाप के नाय पावले मने मने कल्पे है आज बाप रहतल। बेचारा बिहारी मने मने रो रहा है कि यदि आज हमारे पिताजी होते तो शायद कुछ और ही अच्छा रहता। मुद्दा अब की झाबरू सपना पूरा हो गेल है। मुद्दा अब की है कि बिहारी के सपना जो है वो पूरा हो गेल है। ओकरो मरलहू उबार हो गेल।
कि उस वो जब मर रहे हैं मरा उसके बाद उबार भी हो गया। जकर आँखें गड़े हेल ओकर आरो आँख फूट गेल। आर की जो इससे ईर्ष्या भावना करता था, कौन? गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू, वो सब का आँख भी बेचारा फूट गई। आँख फूट गया मतलब आँख फूट नहीं गया है, मतलब वो सब ईर्ष्या भाव और बढ़ गया वो सब का। आज दुश्मनों सहिया में बदल गए। और क्या, अब जो बहुत ज़्यादा दुश्मनी था ना, ये सब देख करके एकदम पूरा इसके साथ दोस्ती करना चाह रहा है। किस प्रकार का दोस्ती, समझ रहे हैं ना सब ये सब। चलिए, कहानी आपका यहाँ पे द एंड होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो और आप समझे हो कहानी को, तो आपका काम अब शेयर करना है। देखते हैं क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर हम आपको एक नई कहानी में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।